कंसाइनमेंट वाला अपने जो चैप्टर चल रहा है उसमें हमने 4 न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लिए थे। पिछली बार मैंने आपको 3rd न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताया था और 4th है उसका मैंने कुछ करके बता दिया था और आपको करना था। 5वां न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखो आपके पेज नंबर 303 पर 303 पर। इसमें देखा है कि कृष्णा ग्लास वर्क्स मुंबई ने जयपुर के अपने एजेंट चंदन को 100 पेटी सामान की 20,000 रुपये मूल्य पर भेजी और इस मूल्य में लागत मूल्य का 25% जुड़ा हुआ है। देखो इसमें जो माल भेजा गया है उसका मूल्य 20,000 है, लेकिन इसमें 25% जुड़ा हुआ यानी कि प्रॉफिट इंक्लूड है। इसका मतलब है कि ये 20,000 रुपये जो मूल्य है वो बीजक मूल्य है, इनवॉइस प्राइस है, ठीक है। और हम लागत मूल्य पर दिखाते हैं और इसमें प्रश्न में कहीं नहीं दे रखा है कि उसका लेखा बीजक मूल्य पर करना है, इसलिए हम इसका लागत मूल्य ज्ञात करेंगे। और इसमें 500 रुपये रेल भाड़ा के 1,000 रुपये बीमा व्यय के चुकाए, ये प्रेषक के द्वारा खर्चे किए गए हैं। और रास्ते में 20 पेटी खो गई। अब देखो इसमें रास्ते में 20 पेटी खो गई है तो एबनॉर्मल जो लॉस हुआ है रास्ते में हुआ है, रास्ते में हुआ तो उसके खर्चे भी वहीं तक के शामिल होंगे। तो सबसे पहले तो देखो प्रेषण पर जो माल भेजा गया है उसका लागत मूल्य, देखो इसमें बीजक मूल्य दे रखा है 20,000। अब लागत मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे? प्रश्न में दे रखा है कि लागत का 25% जोड़ करके उसमें भेजा गया है, तो हम ये मान लेते हैं कि माना कि लागत मूल्य कितना है 100 और 100 में इसमें 25% लाभ जोड़ लेते हैं तो बीजक मूल्य कितना हो जाएगा 125। तो ये बीजक मूल्य है। तो हम कैसे करेंगे लागत मूल्य कि अगर 125 रुपये बीजक मूल्य है तो लागत मूल्य कितना है 100, लेकिन बीजक मूल्य यदि 20,000 है तो लागत मूल्य कितना होगा? तो 100/125 इंटू 20,000। इस तरीके से हम निकालेंगे तो ये कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये अमाउंट आ जाएगा आपके 16,000 रुपये, यानी कि इसमें जो 100 पेटी सामान की भेजी गई थी जिसको हमने 25% लाभ जोड़ करके 20,000 रुपये मूल्य पर भेजा था, उसका लागत मूल्य कितना है 16,000। तो ये गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट में अमाउंट है वो आपके 16,000 रुपये आ जाएगा। इस प्रकार से करेंगे कैलकुलेट। ये लागत मूल्य 100 मान करके कर लेंगे, 25% लाभ जोड़ दिया तो बीजक मूल्य कितना हो गया 125। तो जो ज्ञात करना है वो हम आगे करते हैं। तो 125 रुपये बीजक मूल्य है तो लागत मूल्य कितना 100, लेकिन बीजक मूल्य अगर 20,000 तो लागत मूल्य कितना होगा 16। अब इसमें प्रेषक के जो खर्चे हैं, तो प्रेषक के जो खर्चे हैं इसमें प्रेषक का जो नाम है वो है आपके कृष्णा ग्लास वर्क्स। तो इसमें प्रेषक का जो नाम है वो तो आएगा नहीं, इसमें तो उसका कैश के नाम से आ जाएगा टू कैश और ब्रैकेट में हम लिखेंगे एक्सपेंसेस। तो प्रेषक के जो खर्चे हैं वो देखो इसमें देखें कि 500 रुपये रेल भाड़ा के और 1,000 रुपये बीमा व्यय के चुके हैं, तो उसका टोटल खर्चा है वो कितना हो गया इसमें 1,500 रुपये। तो प्रेषक के खर्चे इसमें 1,500 रुपये हुए हैं तो वो 1,500 रुपये हम दिखा दें। इसके बाद में देखो एजेंट के खर्चे। एजेंट के खर्चे दिखाने से पहले हम क्या करेंगे, अबनॉर्मल लॉस है वो हम ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि इसमें दे रखा है कि रास्ते में 20 पेटी खो गई। रास्ते में 20 पेटी खो गई तो यहीं तक जो उसकी लागत आ रही है उसके हिसाब से हम एबनॉर्मल लॉस का मूल्यांकन कर लेंगे। और एबनॉर्मल लॉस होता है उसको हम कहाँ दिखाते हैं इसमें CR साइड। तो CR साइड में दिखा देंगे बाय एबनॉर्मल लॉस असामान्य हानि। तो अब देखो असामान्य हानि है, हम देखो कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिए। इसमें एबनॉर्मल लॉस 20 पेटी का हुआ है और इसमें पहले कितनी पेटी भेजी गई थी 100, तो उनका लागत मूल्य था 16,000। 1,500 रुपये भेजने पर खर्चे हुए तो 1,500 रुपये हम जोड़ देंगे तो इसका जो लागत मूल्य है वो कितना हो गया 17,500। यानी कि 100 पेटी का लागत मूल्य कितना है 17,500। तो कितनी पेटी नष्ट हो गई 20 पेटी, तो 20 पेटी का मूल्य कितना होगा इस प्रकार से हम निकालेंगे। तो 17,500 बटे 100 इंटू 20। ये आ गया आपके
3500 रुपये। ठीक है, 17,500 रुपये जो लागत आई थी 100 पेटी की, तो 20 पेटी का लागत मूल्य आपके 3500 रुपये आ जाएगा। तो अबनॉर्मल लॉस को हम कितने पर दिखा देंगे? 3500 रुपये पर दिखा देंगे। अब इसमें यह भी दे रखा है कि ये जो लॉस हुआ था बीमा कंपनी पर क्लेम किया गया और 3200 रुपये दावे के मिल गए। तो अगर हम इसको दावे को दिखाते हैं तो कैसे दिखाएंगे कि 3500 में से 3200 रुपये दावे के प्राप्त हो गए इंश्योरेंस क्लेम के, तो नेट अबनॉर्मल लॉस है वो 300 बचा, इस प्रकार से आएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें तो हम टोटल दिखा देंगे 3500 रुपये। हम नीचे वर्किंग नोट में इसको करके दिखा देंगे। वर्किंग नोट में हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये देखो कैसे दिखाना है वर्किंग नोट में। तो इसमें ऐसे करेंगे, टोटल एबनॉर्मल लॉस, टोटल एबनॉर्मल लॉस है वो कितना है? 3500 रुपये लेस इंश्योरेंस क्लेम, ये ऐसे लिख देंगे वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट करके नीचे लिखना है आपको क्वेश्चन के नीचे। इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम का जो पैसा प्राप्त हो जाता है उससे हमारा जो लॉस है वो कम हो जाता है। तो इंश्योरेंस क्लेम है वो कितने का प्राप्त हो गया? 3200 रुपये। तो इसका मतलब है हमारी जो हानि है एक तरह से 300 रुपये हुई है। तो इसको हम नेट अबनॉर्मल लॉस के नाम से दिखा देंगे, शुद्ध असामान्य हानि, नेट अबनॉर्मल लॉस। लेकिन इसमें अगर दिखाना चाहते हैं तो हमारे को पहले 3200 रुपये इंश्योरेंस क्लेम का दिखाना पड़ेगा, 300 रुपये नेट अबनॉर्मल लॉस दिखाना पड़ेगा। ऐसे टोटल अमाउंट तो फिर भी हमारे को 3500 रुपये ही दिखाना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें न दिखा करके इसमें तो टोटल लॉस दिखा देंगे 3500 रुपये, और ये जो अमाउंट है इस प्रकार से नीचे वर्किंग नोट में करके दिखा देंगे। ठीक है, ये तो हो गया आपके एबनॉर्मल लॉस का। अब इसके बाद में देखो आगे दे रखा है इसमें कि शेष पेटियां प्राप्त की चंदन ने और 800 रुपये कस्टम ड्यूटी के, चुंगी के और गाड़ी भाड़ा के चुकाए। अब इसमें चंदन, तो ब्रैकेट में हम लिख देंगे एक्सपेंसेस। तो इसमें एजेंट के जो खर्चे हैं वो देखो, इसमें 800 रुपये तो कस्टम ड्यूटी के हैं और 80 रुपये चुंगी के हैं और 40 रुपये गाड़ी भाड़ा के हैं। ये सब खर्चे हम एक साथ टोटल करके दिखा देंगे। तो ये हो गया आपके 920 रुपये। ठीक है, ये 920 रुपये एजेंट के नाम से दिखा देंगे, ये एजेंट के खर्चे हो गए। अब देखो आगे, चंदन ने विक्रय विवरण प्रधान को भेजा और इसमें 60 पेटियां 14,000 रुपए में बेची गई। देखो अब इसमें चंदन के द्वारा जो माल बेचा गया है वो हम दिखा देंगे। इसमें वाई चंदन, ब्रैकेट में हम लिख देंगे सेल्स। देखो एजेंट के द्वारा जो माल बेचा गया है वो कितने में बेचा गया है? 14,000 रुपये में बेचा गया है। तो 14,000 रुपये हम दिखा देंगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें सूचना और दे रखी है कि इसने ये 14,000 रुपये का जो सामान बेचा था उस पर 1.5% दलाली भी चुकाई गई थी। तो 1.5% जो दलाली है वो भी हम क्या करेंगे, वही एजेंट के नाम से दिखा देंगे, टू चंदन, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे एक्सपेंसेस। तो इसमें एजेंट ने जो दलाली चुकाई है 1.5%, वो कितने पर चुकाई गई है? 14,000 पर। तो 14,000 का 1.5% ये हम निकालेंगे। पॉइंट हटाने के लिए हम ये 0 ये रख देंगे। तो अब देखो इसमें अमाउंट है आपके कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपके 210 रुपये। तो 210 रुपये ये जो दलाली जो चुकाई गई थी इसके द्वारा माल के विक्रय पर वो आ जाएगा इसमें, क्योंकि 1.5% ही है तो 1.5% के हिसाब से राशि अमाउंट आ जाएगा आपके। इसके बाद में देखो कि एजेंट जो है सकल बिक्री पर 5% कमीशन
एजेंट को इसमें 5% कमीशन प्राप्त होता है। तो 5% जो कमीशन है वो भी हम दिखा देंगे, वो भी हम क्या करेंगे, एजेंट के नाम से दिखा देंगे, तो चंदन, ब्रैकेट में हम लिख देंगे कमीशन। अब देखो इसमें जो कमीशन दिया जा रहा है वो टोटल सेल्स पर दिया जा रहा है, और टोटल सेल्स हमारी है वो कितनी है, 14,000। तो 14,000 का 5%, तो 14,000 का 5% कमीशन है, वो आपके कितना हो रहा है, 700 रुपये। तो 700 रुपये एजेंट का कमीशन है, वो भी हम दिखा देंगे। अब तक जो मैंने बताया था एक बार शॉर्ट में देख लेना। इसमें माल जो भेजा गया था उसका बीजक मूल्य 20,000 था, 25% उसमें लाभ इंक्लूड था, इसलिए हमने उसको लागत मूल्य पर दिखाया। और लागत मूल्य हमने ज्ञात किया था 16,000। प्रेषक के जो खर्चे हुए हैं वो 1,500 रुपये, वो हमने दिखाए। और इसके बाद में चूंकि नुकसान जो है रास्ते में हो गया, अबनॉर्मल लॉस था, तो अबनॉर्मल लॉस होता है तो हम खर्चे भी केवल वहीं तक के शामिल करते हैं, तो प्रेषक के खर्चे ही हम शामिल करेंगे। तो 16,000 लागत मूल्य, 1,500 रुपये खर्चे, 17,500 हो गया। यानी कि 100 पेटी का मूल्य 17,500 था, तो 20 पेटी नष्ट हो गई तो उसका मूल्य कितना हो गया, 3,500 रुपये। अच्छा, इसमें क्या है, इंश्योरेंस कंपनी से जो क्लेम प्राप्त हो रहा था वो हमने इसमें नहीं दिखाया, नीचे वर्किंग नोट में करके दिखाया। तो आप नीचे वर्किंग नोट में करके दिखा देना इस प्रकार से, जैसे मैंने बताया था। टोटल लॉस ये इतना था, 3,200 रुपये इंश्योरेंस कंपनी से प्राप्त हो गया, तो नेट अबनॉर्मल लॉस है वो कितना आ गया, 300 रुपये। तो इस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। तो ये वर्किंग नोट लिख करके फिर आपको दिखाना है। ये तो आपके अबनॉर्मल लॉस का हो गया। और एजेंट के द्वारा जो माल बेचा गया है वो 14,000 रुपये बेचा गया था, उस पर उसको 1.5% दलाली और दी गई थी एजेंट के द्वारा। तो 1.5%, 1.5% दलाली 14,000 पर निकालेंगे तो ये भी 210 रुपये आ जाएगा। एजेंट के द्वारा जो खर्चे किए गए हैं वो शेष माल पर किए गए, ये ध्यान रखना, क्योंकि 20 पेटी तो रास्ते में नष्ट हो गई थी। एजेंट के द्वारा जब माल प्राप्त किया गया तो 80 पेटी प्राप्त की गई थी 100 में से। तो ये जो 920 रुपये के जो खर्चे हुए हैं 80 पेटियों पर ही हुए हैं, ठीक है। और एजेंट को जो कमीशन है वो 5% है बिक्री पर। तो सेल्स हमारी जो है 14,000 थी, जो 14,000 का 5% ये अपना कमीशन आ जाएगा। ये अपना यहाँ तक हो गया है। अब हम अनसोल्ड स्टॉक है वो ज्ञात करेंगे। अब देखो अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक ज्ञात करने के लिए देखो सबसे पहले तो यहाँ तक के कर लो, क्योंकि एजेंट के खर्चों को हम डायरेक्ट शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि एजेंट के जो खर्चे वो शेष माल पर किए गए। तो पहले तो देखो कितनी पेटी बची। इसमें देखो प्रेषक के द्वारा 100 पेटी भेजी गई थी। 100 पेटी जो भेजी गई थी उसमें से 20 पेटी तो रास्ते में नष्ट हो गई, तो कितनी बच गई, 80 पेटी जो बची उसमें से 60 पेटी बेच दी गई। इसका मतलब है कितनी पेटी बच गई, 20 पेटी बच गई। तो 20 पेटी ही बच गई, तो 20 पेटी का मूल्य कितना होगा, पहले यहाँ तक कर लेंगे जैसे पहले अबनॉर्मल लॉस का किया था। 16,000 रुपये लागत मूल्य, 1,500 रुपये आपके ये खर्चे, कितने हो गए, 17,500। तो पहले ये 100 पेटी के हिसाब से कर लेंगे कि 100 पेटी का मूल्य 17,500, तो 20 पेटी का कितना होगा, तो इसका लागत मूल्य है वो तो कितना आ जाएगा, 3,500 रुपये। तो हमने प्रेषक के खर्चों को शामिल करके देखा है, तो वहां तक तो 20 पेटियों का लागत मूल्य है वो कितना आ गया, 3,500 रुपये। लेकिन अब हम एजेंट के जो खर्चे वो भी हम शामिल करेंगे, और एजेंट के जो खर्चे शामिल करेंगे वो देखो कौन कौन से करेंगे। देखो इसमें एजेंट के जो खर्चे हुए हैं, पहले तो देखो 920 रुपये हुए हैं। खर्चों को ध्यान जोड़ते समय ये ध्यान रखना है कि खर्चे कौन कौन से हैं, कि ऐसा तो नहीं कि उन खर्चों में गोदाम पर पहुंचने के बाद के खर्चे हो। गोदाम पर पहुंचने के बाद के खर्चे हैं वो शामिल हम नहीं करते। तो इसमें एजेंट के जो खर्चे हैं वो 800 रुपये कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी तो माल को प्राप्त करते समय देनी पड़ती है, चूंकि है ऑक्ट्रोई ये भी उसी समय देनी पड़ती है, गाड़ी भाड़ा ये भी माल को पहुंचाने तक के लिए दिया जाता है। ये तीनों खर्चे हैं जिनका हमने टोटल लगाया था 920 रुपये। ये सारे खर्चे गोदाम पर पहुंचने से पहले पहले किए गए, इसलिए एजेंट के इन खर्चों को हम लागत में जोड़ेंगे। लेकिन ये जो 210 रुपये हैं ये दलाली के हैं, ब्रोकरेज। दलाली को हम हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं ब्रोकरेज।
और ये जो दलाली है माल के विक्रय पर दी गई है, इसलिए इसको लागत में शामिल नहीं किया जाएगा, कॉस्ट में इसको शामिल नहीं करेंगे। कमीशन कभी कॉस्ट में शामिल होता ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि अनसोल्ड स्टॉक का मूल्यांकन करने में अब एजेंट के खर्चों को और जोड़ना है। एजेंट के खर्चे हम कौन से जोड़ेंगे? 920। लेकिन अब कैसे निकालेंगे? यहाँ तक का तो मूल्य है, लागत मूल्य 3500 रुपये आ गया। अच्छा, ये 920 रुपये के जो खर्चे हैं वो कितनी पेटियों पर किए गए? 80 पेटियों पर। 100 पेटियों पर नहीं, क्योंकि 20 पेटी है वो तो रास्ते में नष्ट हो गई थी। तो 920 रुपये के खर्चे 80 पेटियों पर किए गए हैं। तो 80 पेटियों पर खर्चे हुए हैं 920 रुपये। तो कितनी पेटियां बच गई? 20 पेटी। तो 20 पेटी पर खर्चा कितना होगा? मतलब खर्चे को उसी अनुपात में डिवाइड कर देंगे। तो 920 बटे 80 इंटू 20, तो ये कैलकुलेट करेंगे 230 रुपये। देखो इस खर्चे को हम डिवाइड करते हैं तो 80 पेटियों पर खर्चा 920 होता है, तो 20 पेटियों पर खर्चा है वो कितना होता है? 230 रुपये। तो 230 रुपये खर्चे हम इसमें और जोड़ देंगे। यहाँ तक के खर्चे अपने 3500 थे, ये 230 रुपये और जोड़ दो, प्लस कर देंगे ये। तो ये हो गया आपके 3730 रुपये। यानी कि अनसोल्ड स्टॉक का मूल्यांकन हम कितने पर करेंगे? 3730 रुपये पर। तो 3730 रुपये हम अनसोल्ड स्टॉक को दिखाएंगे। बस इसमें जो गलती होती है यहीं पर होती है, क्योंकि खर्चे अगर हमने सारे खर्चे एक साथ पहले जोड़ दिए तो आपका जो अमाउंट है वो गलत आ जाएगा। क्योंकि रास्ते में नुकसान हो गया तो खर्चों को दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहले के जो खर्चे हैं वो तो कुल माल पर हुए थे, और बाद के जो खर्चे हुए वो शेष माल पर हुए हैं, इसलिए उन खर्चों को उसी प्रकार से निकाला जाएगा। तो इसमें हमने पहले खर्चे तो हमने पहले जोड़ दिए एक साथ, क्योंकि वो कुल माल पर हुए थे। लेकिन ये जो 920 रुपये के खर्चे हुए वो शेष माल पर हुए, यानी कि 80 पेटियों पर हुए, तो उसके हिसाब से हमने इसका खर्चे को हमने इसका अनुपात निकाला है। तो ये आपके अनसोल्ड स्टॉक है, ये आ गया। एजेंट का हमने कमीशन है वो हमने पहले याद कर लिया था। अब हमारे को क्या है? लॉस प्रॉफिट है वो याद करना है। क्वेश्चन में अभी सारी मदद आ चुकी है। अब नॉर्मल लॉस हमने पहले याद कर लिया था, सेल्स और अनसोल्ड स्टॉक का मूल्यांकन हमने कर लिया था। अब हम कमीशन हमने पहले याद कर लिया था। अब हम क्या करेंगे? लॉस प्रॉफिट याद करेंगे। तो देखो इसमें सीआर साइड का टोटल है वो ज़्यादा आ रहा है, और सीआर साइड का टोटल आ रहा है आपके 21,230 रुपये। सीआर साइड के टोटल में से डीआर साइड की जो मदें हैं इनका टोटल कर लेंगे। तो देखो ये डीआर साइड की जो मदें इनका टोटल आ रहा है आपके 19,330। तो 19,330 है वो सीआर साइड के टोटल में से घटा देंगे, तो ये आपके डिफरेंस है वो आ गया 1900 रुपये। इसका मतलब है क्योंकि सीआर साइड में ज़्यादा आ रहा है तो 1900 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है। तो इसको हम दिखा देंगे इसके डीआर साइड में टू P&L अकाउंट, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे प्रॉफिट 1900 रुपये। ये आपके इस प्रकार से ये आपके क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया है। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, इसका 5वां न्यूमेरिकल क्वेश्चन। कंसाइनमेंट अकाउंट आपके मेन होता है, और इसमें एजेंट का खाता अगर बनाया जाता है तो मैंने बता दिया था, उसके लिए दिखाने का तरीका है वही आपके होता है। उसमें किस प्रकार से दिखाना है कि एजेंट के द्वारा जो है माल कितने का बेचा गया था। अगर हम एजेंट का खाता अगर बनाते हैं तो हम ऐसे बना सकते हैं, कंसाइनीज अकाउंट, कंसाइनीज अकाउंट फॉर्मेट आपकी वही है। तो इसमें डीआर साइड में तो हम क्या करेंगे? जो एजेंट के द्वारा जो माल बेचा गया था वो हम दिखा देंगे। ब्रैकेट में हम लिख देंगे सेल्स। एजेंट के द्वारा जो माल बेचा गया है वो कितने में बेचा गया है? 14,000 रुपये में। 14,000 रुपये का माल बेचा गया है वो हम डीआर साइड में दिखा देंगे। अब इसमें से ये कंसाइनी का जो खाता है वो कौन बना रहा है? प्रेषक अपनी पुस्तकों में, प्रेषक की पुस्तकों में बना रहा हूँ। एजेंट अपनी पुस्तकों में कंसाइनर का खाता बनाता है, तो मदे वही आएगी, लेकिन उसका पक्ष है वो चेंज हो जाएगा। अब इसमें देखो 14,000 रुपये एजेंट से प्राप्त हुए थे टोटल, तो उसमें से एजेंट से क्या प्राप्त हो गया था? तो एजेंट के लिए इसमें प्रश्न में क्या है?
कुछ दे नहीं रखा है इसमें, क्योंकि इसमें जो माल भेजा गया था उसमें एजेंट से कोई नकद राशि कुछ भी प्राप्त नहीं की गई है। तो अब क्या करेंगे, फिर इसमें सीआर साइड में जो खर्चे हैं एजेंट के वो हम दिखा देंगे। अब एजेंट के जो खर्चे हैं, एक तो ये 920 रुपये ये आ जाएंगे। नाम किसका आ जाएगा आपके, एजेंट का आ जाएगा आपके। तो 920 रुपये और 210 रुपये, इन दोनों का टोटल करके एक साथ दिखा देंगे। ये आ गया आपके 1130 रुपये। 1130 रुपये तो ये एक्सपेंसेज आ गए जो एजेंट के खर्चे हुए हैं। और एजेंट का जो कमीशन है वो भी हम दिखा देंगे, कंसाइनमेंट, और ब्रैकेट में हम दिखा देंगे कमीशन। कमीशन है वो कितना है इसका, 700 रुपये, 700 रुपये कमीशन। देखो इसमें एजेंट से टोटल पैसा, एजेंट को टोटल पैसा प्राप्त हुआ था 14,000 रुपये। इसके बदले में एजेंट से कोई एडवांस में कोई पैसा या कोई बिल वगैरह को प्राप्त नहीं किया गया है। अब एजेंट क्या करेगा, ये 14,000 रुपये जो उसको प्राप्त हुए उसमें से अपने खर्चे कमीशन काट करके बाकी जो पैसा है वो उसको रिफंड कर देगा। तो बाकी पैसा इसमें रिफंड कर दिया है, तो उसको हम किस नाम से दिखा देंगे, टू कैश। ये बैलेंसिंग फिगर, डिफरेंस जो अंतर की राशि है वो आ जाएगी। तो इसमें 1130 और ये 700, ये आपके हो गए 1830 रुपये। यानी कि 14,000 रुपये में से 1830 रुपये काट करके बाकी पैसा जो है वो प्रेषक के पास में भेज देगा। ये आ गया आपके 12,170 रुपये। तो इस प्रकार से अगर प्रेषक अपनी पुस्तकों में एजेंट का खाता बनाता है तो इस प्रकार से ये मद आता है। और एजेंट अपनी पुस्तकों में प्रेषक का खाता बनाता है तो मदे तो यह है कि पक्ष बदल जाएगा। जो सेल्स ये आ रही है, कैश प्राप्त हो रहा है, वो उसको कहाँ दिखा देगा, सीआर साइड में, और उसके जो खर्चे कमीशन है वो उसको कहाँ दिखा देगा, टीआर साइड में। बैलेंस आपके यही आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने जो आपको बता दिया था, इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर से आप रिपीट कर लेना, देख लेना इसको जैसे मैंने बताया वैसे।